हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक डब्बा बना हुआ है, एक सारणी बना हुआ है जिसमें से ए, डी, एन और ए एन का मान दिया हुआ है। इसमें से किसी 3 का मान दिया हुआ है और किसी एक का मान आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में ए का मान 7 और डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन में खाली स्थान है, यानी कि ए एन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ए एन का सूत्र लगाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान हमसे पूछा जा रहा है और ए का मान दिया हुआ है 7, यहाँ पर रखेंगे 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 8, यहाँ पर रखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान हमारे पास दिया हुआ है 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 इंटू 3, यह आ जाएगा 7 प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 और 7 और 21 को जोड़ेंगे 28। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप इस डब्बा में भर सकते हैं ए एन के जगह पर 28, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है ए का मान -18 और डी में खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि ये पूछा जा रहा है, और एन का मान 10 है और ए एन का मान 0 है, ठीक है। यहाँ भी हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर, एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन के जगह कितना है हमारे पास? 0, तो हम रखेंगे यहाँ 0, ए के जगह पर -18, ठीक है, प्लस एन दिया हुआ है 10 माइनस 1 और डी के जगह खाली स्थान है, यानी कि डी पूछा जा रहा है, तो डी को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब 18 को बराबर किस साइड हम भेज सकते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर है माइनस, ये हो जाएगा प्लस में 18 बराबर। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर डी। इसे काटेंगे 2 बार में तो डी का मान आ गया कितना? 2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है ए में खाली स्थान है, यानी कि ए पूछा जा रहा है, डी है -3, एन का मान 18 दिया हुआ है और ए एन -5 दिया हुआ है। फिर से सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह कितना है? -5, यहाँ पर रख देंगे -5 बराबर ए के जगह खाली स्थान है, ए को वैसे ही छोड़ देंगे, और एन के जगह हमारे पास है 18, यहाँ रखेंगे 18 माइनस 1 इंटू डी का मान है -3, इसे रख देंगे यहाँ पर -3। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस, इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 गुना -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 17 तिया 51, ठीक है। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए। अब यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस में, दोनों में माइनस हो जाएगा। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46 बराबर ए, यानी कि ए का मान जो है वो 46 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन खाली स्थान है, यानी कि एन पूछा जा रहा है, और ए एन दिया हुआ है 3.6, ठीक है। तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन के जगह हमें क्या रखना है? 3.6, यह जाएगा 3.6 बराबर ए के जगह रखना है -18.9 प्लस एन में खाली स्थान है, एन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे -1, और डी के जगह हमें रखना है 2.5। इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 15, 15 का 5 बाकी 1, ये हो जाएगा 8 3 11 और 11 1 12, 12 का 2 बाकी 1, और यहाँ बच रहा है 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आप यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर n माइनस 1।
अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद की संख्या एक समान है, मतलब जब भी कभी दशमलव के बाद की संख्याओं की संख्या एक समान हो, मतलब कि इसके बाद भी एक संख्या है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दोनों दशमलव आपस में कट जाएगा। तो बच रहा है कितना, 225 और 25। अब जब इसे हम काटेंगे ये 9 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 9 बराबर n-1। अब एक को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n, यानी कि n का मान हो जाएगा 9 और 1 10। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें a का मान दिया हुआ है 3.5 और d का मान 0 दिया हुआ है और n का मान 105 है और an में खाली स्थान है, यानी कि an पूछा जा रहा है। फिर से सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है। an की जगह खाली स्थान है तो an को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और a की जगह हम क्या रखेंगे 3.5 प्लस n की जगह रखना है 105 - 1 इंटू डी कितना है 0, इसे हम 0 रख देंगे। ठीक है। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर इंटू में 0 दिया हुआ है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये an का मान हो जाएगा 3.5 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।